उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 2 जुलाई को शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना क्यों है आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जन का मतलब होता है लोग या कबीला होता है, और पद का मतलब होता है कि पैर रखने की जगह कबीलों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 92 1 साल से अधिक उम्र के किसी होश में मौजूद वयस्क या बच्चे को अगर दम घुट रहा है तो प्राथमिक उपचार का अनुशासित क्रम क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीठ पर थपकी देना और फिर पेट पर दबाव डालना, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 93 नंबर में 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ माता पिता या अभिभावकों पर विशेष रूप से कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 94 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज में टूटकर शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 95 नंबर है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में उद्घाटित रणनीतिक सहयोग सुरंग किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। 96 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक है। तो अधिक वृक्षारोपण और मौजूद वनों की रक्षा, इसका करेक्ट आंसर है। 97 नंबर है गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियां, घड़ियां, तंग कपड़े जल्दी क्यों उतार देने चाहिए। क्योंकि ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए। क्वेश्चन दिया गया है 98 नंबर है। इसमें दिया गया है बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर है नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। दिया गया है 99 नंबर किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की है। तो 17वीं की बात की गई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 100 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक विशेष अवधारणाओं की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान। 101 नंबर में दिया गया है किसने लोगों को उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, इस संदेश दिया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। क्वेश्चन दिया गया है 102 नंबर में है आधुनिक ओलंपिक आंदोलन 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी। क्वेश्चन है 103 नंबर जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ के क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है उसके रूप में जाना जाता है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिंचाई, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें नियमित घरेलू सफाई धूल गंदगी कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया से घर में मुख्य रूप से क्या बनाए रखने में मदद मिलती है। तो स्वच्छता, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 105 नंबर है कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। तो ये मैदान है, ये ऑप्शन राइट आंसर। 106 में दिया गया है मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी। तो केंद्रीयकृत प्रशासन था, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है 107 नंबर में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो खेलकूद संबंधी फिटनेस को बढ़ावा देना। क्वेश्चन है 108 नंबर कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ जाती है। तो ग्वाइटर। क्वेश्चन है 109 नंबर स्वयं राजते इति स्वरः की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में
किस स्थिति में किसी ध्वनि को स्वर माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम हो। 110 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्थलीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो वन और महासागर। 11 नंबर 111 में है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वरपाह को के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम। क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव, संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? यूट्रोफिकेशन राइट आंसर है। 113 में पूछा गया है, प्रथम प्राथमिक चिकित्सा से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो चिकित्सा पेशेवर के आने से पहले तत्काल अल्पकालिक उपचार फर्स्ट एड किया जाता है। क्वेश्चन है 114 नंबर में, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं वृत्तों के रूप में खींची गई कुल संख्या कितनी होगी? 179। क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो समशीतोष्ण जलवायु। 116 नंबर में है, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? तो हृदय रोग राइट आंसर है। क्वेश्चन है 117 है, फूलों और सुगंध सुंदरता के लिए पार्कों, सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य है? तो सौंदर्य संबंधी उद्देश्य। क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है, उसे कहा जाता है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। 120 नंबर है, कढ़ाई में सुई काम करने के दौरान कपड़े को कसकर रखने, सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं? तो इसमें कढ़ाई हुक राइट आंसर है। क्वेश्चन है 120 नंबर 120 में दिया गया है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादों या सुपोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? तो ये राइट है इसका, वे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसे अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अपक्षय कारक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें बहता पानी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकास अधिकारी बीडीओ द्वारा किया जाता है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी। रेलवे के आगमन से पहले, जब रेलवे नहीं था उसके पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैकवाटर जलधाराओं का उपयोग करती थी? तो ये हो जाएगा अंतर्देशीय जलमार्ग। 124 में है, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसमें अंधापन, कमजोरी जैसी स्थितियां शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधिता। क्वेश्चन है 125 में, राइट हेरेपियंस बेंड दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात चिन्ह आगे आने वाली निम्नलिखित में से सड़क की किस ज्यामिति को इंगित करता है? आगे दाईं ओर मुड़ता हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़ है। डी ऑप्शन राइट आंसर। व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5-10 मिनट तक वार्म अप क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाने के लिए। 127 में पुनर्चक्रण के क्रेडल टू क्रेडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो इसका सही आंसर है, उत्पादों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उसके द्वारा उपयोग की गई भाषा विभिन्न देशों के बीच व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। क्वेश्चन है, एक बच्चा पोषक तत्वों की दीर्घकालिक कमी के कारण समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफ़ी लंबा है, इस स्थिति में क्या कहेंगे? तो अवरुद्ध विकास। भारतीय
शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्रण 3 ताल में कितनी मात्राएं ताल होती हैं, जिसे 4 समान भागों में विभाजित किया गया है? तो 16। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शहरी क्षेत्र की किस अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। भारत में ताम्रयुग को संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दिया गया है इसमें, खेल पोषण की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने, पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीति के रूप में विशिष्ट पोषक तत्वों का सेवन करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें तत्व का समय निर्धारण। 134 में दिया गया है इसमें, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है कि मौर्य प्रशासन की किसी विशेषता ने इसके विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इसमें उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा। क्वेश्चन है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? तो इसमें परिवार और शिक्षा है। पौधों की सामग्री, कृषि अवशेषों, शैवाल, पशु अवशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन की तकनीकी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो क्वेश्चन दिया है, इसका जो जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, इसका होगा जैव ईंधन। तो डी ऑप्शन राइट आंसर नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 100, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका फैली कौन सी विस्तृत ध्रुवीय पट्टी ठंड नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों, शंकुधारी जंगलों और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम होता है? राइट आंसर इसमें टुंड्रा करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी, तो इसे ध्यान रखिए। पहले 36 में जैव और 37 में है टैगा। क्वेश्चन दिया गया है 138 नंबर में है, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है जिससे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए? राइट आंसर है सी ऑप्शन ताल। कौन सी संरक्षण विधि फलों से नमी हटाकर उनकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी बढ़ा देता है? तो शुष्कन करेक्ट आंसर है। वैक्यूम पैकिंग एक वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। तो ऑक्सीजन रहित वातावरण। किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था और सामंतों जागीरदारों के बीच सामाजिक आर्थिक सैन्य दायित्व थे? सामंती समाज। 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति से मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का प्रयोग करते हैं? फॉरवर्ड मार्च। सिंकहोल और भूमिगत गुफाएं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण है? काष्ठ भू आकृतियां राइट आंसर है। 144 में है, भारतीय संविधान के 19 के 1 के तहत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार दर्ज किया गया है? तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार सही आंसर है। 145 में है, स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मिट्टी के पीएच का परीक्षण, उसे तैयार करना। खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों तरीकों के उपयोग को कहा जाता है? डोपिंग कहते हैं इसे। 147 में है, दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्यों आवश्यक है? क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है। 148 में कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल को सही ढंग से दर्शाता है? बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में नहीं। इसका जो राइट आंसर है, कोयले के प्रमुख भंडार पूर्वी राज्यों में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक न्यायालय
जाने का कानूनी अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है तो 149 नंबर है ना, इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 149 का जो सही आंसर है डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 150 नंबर में है। इसमें है हिंदुशाही शासक को महमूद गजनी ने पेशावर के युद्ध में पराजित किया था। वह भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद का पहला बड़ा युद्ध था। तो यह है जयपाल, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 2 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था, पहले शिफ्ट का पेपर है, 2 जुलाई का पेपर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।